नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ। आज 25 अगस्त 2024 को आपके सामने फिर से गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आया हूँ। वीकली एनालिसिस है जो 23 तारीख को ख़त्म हुए हफ्ते के बारे में है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि गोल्ड का डॉलर का चार्ट हमारी स्क्रीन पर खुला हुआ है। तो इस बार गोल्ड ने डॉलर में अपना नया हाई बनाया हुआ है, पर एमसीएक्स में नया हाई अभी गोल्ड का नहीं बना हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर फिलहाल डॉलर गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है, तो वो स्पष्ट दिखा रहा है कि अगर आप देखेंगे जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वीकली बेस पर, वो इंटैक्ट है। अगर आप ये वाइट ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे जो मैं अभी आपके सामने लगा ही रहा हूँ, ये बिल्कुल स्टीप है और ये बता रही है कि गोल्ड का ट्रेंड अभी बना हुआ है। अब यहाँ से आपको नए हाई देखने को मिल सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पर जो, अगर आप देख सकते होंगे, मैं और बड़ा कर रहा हूँ चार्ट, 2480 जो लेवल मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बताया था, बीच में मैं एक हफ्ते वीडियो नहीं बना पाया था, वो एक रेजिस्टेंस था। 2480 2481 के बीच एक रेजिस्टेंस था। गोल्ड ने वो तोड़ दिया है, वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर आई हुई है। तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड गोल्ड का दिखाना मुश्किल है। किसी भी तरह की वीकनेस गोल्ड के चार्ट में देखने को नहीं मिल रही है। धीरे धीरे गोल्ड अपनी पोजीशन ऊपर लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर सावधानी एक आप रख सकते हैं कि यूएस फेड का डेटा अभी आने वाला है या शायद आ चुका है। उसमें जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये डेटा इन्होंने दिया हुआ है 23 अगस्त को। की फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच थी। फिर उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आना था मंथ ऑन मंथ का। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट आनी थी, 29 अगस्त को आने वाली है। तो इस तरह के कई डेटा अभी आने वाले हैं यूएसए में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेकंड डेटा भी आने वाला है। तो ये डेटा अभी गोल्ड को थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है 1480 के ऊपर, ध्यान रखिएगा, मैं $2500 नहीं बोल रहा हूँ, मैं $2500 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1480 बोल रहा हूँ। 1480 के ऊपर गोल्ड स्ट्रेंथ दिखाता है, इस लेवल को तोड़ने में उसे परेशानी होती है, तो गोल्ड अपसाइड के लेवल नए क्रिएट कर सकता है डॉलर टर्म में। तो ये निर्भर करेगा पूरे से पूरा डेटा के ऊपर कि डेटा क्या आ रहा है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के एमसीएक्स के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले वीकली पिक्चर देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए हो क्या रहा है। वीकली पिक्चर में यहाँ पर आप देख रहे होंगे 74,500 के पास गोल्ड ने एक डबल टॉप बना दिया है और वो अब एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पर एक जो बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं, उस ये वो गिरावट है जब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरा हुआ, तो साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी ड्यूटी कम की थी, इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, तो ये वो गिरावट है। अब जो मैंने अभी आपसे कहा था कि गोल्ड डॉलर टर्म पे तो नए हाई बना रहा है, पर रुपए में एमसीएक्स में क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उसकी वजह यहाँ पर यही हो सकती है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी का प्राइस जो एवरेज हुआ है गोल्ड के प्राइस में, उस वजह से नया हाई अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है। पर अगर मैं ये कहूँ कि गोल्ड अभी 74,500 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ से जो रैली आप देख सकते हैं, आज की जो क्लोजिंग आई हुई है, ऐसा वीकली क्लोज जो हुआ है 71,777 रुपये पर हुआ है। तो यहाँ से कितने, यहाँ से ज़्यादा गोल्ड 74,000 तक जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से गोल्ड रेजिस्टेंस लेगा।
ट्रेंड, वीकली ट्रेंड जो अभी जो बनेगा वो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि दिख ही रही है वो, उसमें भी यूएस से जाने वाले डेटा का असर देखने को मिल सकता है। अब हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं। डेली चार्ट पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है और यहाँ से एक स्ट्रेंथ बन रही है। ये जब गोल्ड ने 71,000 70,900 रुपये का लेवल तोड़ा था तब एक स्ट्रेंथ बनी है, लेकिन जो ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड है। उसकी वजह क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो डेली बेसिस की जो कैंडल्स बनी हुई हैं वो बहुत छोटी हैं और वॉल्यूम उनमें कम दिख रहा है। और अब जो डोजीज और जो अनडिसाइडेड कैंडल्स होती हैं वो फॉर्म होना शुरू हो गई हैं। तो मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेडर हैं एमसीएक्स में, वो यूएस के डेटा को लेकर अभी सावधानी बरत रहे हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो जो यही जो रेजिस्टेंस है जो गोल्ड का, यहाँ पर जो पिछले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस है 72,200 के लगभग, ये जब टूटेगा तो गोल्ड 74,000 तक की रैली दिखा सकता है। पर यह रैली बहुत धीमे चलेगी, बहुत ही धीमी चलेगी, क्योंकि ट्रेंड ही धीमा है। तो आप ये मान कर रखिएगा, अगर आपके पास पेशेंस हो तो ही कोई ट्रेड आप इसमें करेंगे। लेवल तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब 1 घंटे के चार्ट में आगे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बन चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेड बन चुकी है यहाँ पर 23 अगस्त को 7 बजे के लगभग एक ट्रेड बन चुकी है जो 71,500 के लगभग बनी हुई है। उससे 200 ऊपर गोल्ड अभी बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो मैं वीकली क्लोजिंग आई, 1 घंटे के चार्ट में जिस जोन में ये क्लोजिंग आई है वो एक तरह का सप्लाई जोन है। मतलब गोल्ड यहाँ पर कुछ देर रुकेगा, उसके बाद अगर ये टूटता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर यह नहीं टूटता है तो आपको ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो गोल्ड अभी नो ट्रेड जोन में कहा जाएगा। लेवल टूटने का इंतज़ार करिए, फिर उसके बाद नई ट्रेड बनाइए। जिन्होंने ये ट्रेड बना ली थी 71,500 के लगभग, वो प्रॉफिट में होंगे, तो वो इमोशंस के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सिल्वर पर। सिल्वर इस बार बहुत ही, अगर हम डॉलर टर्म में देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि सिल्वर जो है वो वोलेटिलिटी में सबको पीछे छोड़ रही है। देखिए यहाँ पर जो टॉप बना हुआ है $32.70 के लगभग का, वो अभी भी इंटैक्ट है। नीचे की तरफ जो लो बना हुआ है $26.35 का, ये अभी भी इंटैक्ट है। अब ये जो जोन है $32.70 से $26.20, $26 मान लीजिए आप, ये एक गोल्ड का सिल्वर का डॉलर में कंसोलिडेशन जोन बनेगा। अब ये सिल्वर इसके बीच में ऊपर नीचे होती रहेगी। डेली बेसिस में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बन गई है जो $27.70 से ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर ही रेजिस्टेंस है, $31 पर रेजिस्टेंस है। तो अब आप देख रहे हैं ट्रेड ये उतनी स्टीप इसमें ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रेड पूरी होने में समय लेगी। अब हम सिल्वर का एमसीएक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो एमसीएक्स का चार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके की ट्रेंड दिखा रहा है। ऊपर की तरफ सिल्वर में जो आप देखेंगे ये 96,800 से लेकर 70,000 के लगभग का वीकली बेस पे एक रेंज बना हुआ है सिल्वर में। अब ये 25-26 हज़ार रुपये की जो रेंज है ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम डेली बेस में देखते हैं इसे। डेली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो 74,000 से लेकर 97,000 तक, तो ये भी बड़ी रेंज है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहें तो डेली बेसिस पर एक ट्रेड यहाँ पर बन चुका है, लेकिन वही बात है जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि रेजिस्टेंस जोन के पास क्लोजिंग आई है सिल्वर की, और ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है।
तो सिल्वर में आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, यह मान के चलिएगा। आपको में बनाई हुई ट्रेड में काफ़ी देर पेशेंटली रुकना पड़ सकता है, तब जाके आपको कोई प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी में जो वीकली बेसिस में मैंने पहले भी कहा था कि मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में निफ्टी 50 में आ जाते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी में मैं कहीं से भी बेयरिश नहीं हूँ। जब तक 23,700 का लेवल वीकली बेस पर टूटता नहीं है तब तक मैं बेयरिश नहीं हूँ। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। 23,700 से लेकर ये मान के चलिए आप 25,100 तक का जो जोन बना हुआ है वीकली बेस में, ये अब एक कंसोलिडेशन जोन है और निफ्टी इसके पास ही खड़ा हुआ है, 300 पॉइंट इससे दूर है। तो फिर से एक बार ये टच हो जाए तो मैं अचंभित नहीं होऊंगा, और हो भी सकता है। तो अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे तो डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ था 24,000 के लेवल पे, और अब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। पर हाँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉल्यूम नहीं है, तो और जो सेल वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग हैंड्स हैं, वो अभी ख़रीदारी के मूड में नहीं है। ये जो नॉर्मल लोग हैं, रिटेल निवेशक हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट में आके देख लेते हैं तो क्या ट्रेड सिनेरियो है। ट्रेड सिनेरियो अब ख़त्म हो चुका है। ये ट्रेड सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ था 24,480 24,500 के लगभग, जिसने अब 300 पॉइंट की रैली दे दी है। अब रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, लगभग लगभग हम पहुँचने वाले हैं। तो जो ट्रेड बनी थी 24,500 के पास, वो अपने टारगेट अचीव करने वाली होगी इस हफ्ते में। अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि नीचे की तरफ की ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, या ऊपर की तरफ की ट्रेड बनेगी कि नहीं बनेगी। ऊपर की तरफ की ट्रेड तभी बनेगी जब 25,100 का लेवल वॉल्यूम के साथ वीकली बेस में क्लोज होगा। नहीं तो आप फिर से, मैं जैसा कह चुका हूँ कि कंसोलिडेशन जोन में निफ्टी है, तो नीचे की तरफ की ट्रेड के मौके आपको मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं वीकली डेटा से। वीकली डेटा में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि बैंक जो हैं वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। वो निफ्टी के साथ साथ नहीं दे रहे हैं। निफ्टी का बैंक निफ्टी का साथ नहीं दे रही है, बैंक निफ्टी का साथ बैंक निफ्टी नहीं दे रही है। उसकी वजह यही है कि जो पीएसयू बैंक में जो बहुत बड़ी रैली आई थी, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी रेड कैंडल फॉर्म कर रही है और नीचे की तरफ अपने सपोर्ट लेवल पर आकर रुकने की कोशिश कर रही है। ऊपर जा रही है तो कैंडल छोटी बन रहे हैं वीकली बेसिस में। मतलब बैंक निफ्टी में बैंक के ऊपर ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस अभी उतना बना नहीं है। अब आ जाते हैं हम डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में देखिए, ये एक ट्रेड बनने ही वाली है। ये जो ट्रेंड लाइन टूटेगी 51,500 के लगभग, अगर ये टूट जाती है ट्रेंड लाइन अपसाइड में, तो आपको 53,400 500 मतलब 2,000 पॉइंट की रैली आपको देखने को लिए यहाँ से मिल सकती है। पर ये रैली स्लो होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड कमज़ोर है, ट्रेंड बहुत धीमे चलेगा, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा इस रैली में। तो ये यहाँ से एक ट्रेड आपका बनने वाला है, पर बनेगा कि नहीं बनेगा ये अभी यूएस में आने वाले डेटा के बाद ही तय हो पाएगा। तो यही आज का एनालिसिस था, और अभी अच्छा मौका है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जिनका मोमेंट ख़त्म हो चुका है, फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं, तो आप उन्हें बेच सकते हैं, और नीचे गिरावट के लिए आप नए स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यही आज मैं आपसे बताना चाहता था। आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,